हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई अमरजीत, आपका मैथ और साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर चॉइस की इस प्यार भरे परिवार में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक फिजिक्स का ऐसा टॉपिक जिसको लेकर के बच्चे बहुत ही कष्ट में रहते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है। और फिजिक्स के इस टॉपिक का नाम है मोशन। मोशन यानी कि गति। यहाँ पर हिंदी में भी हम लिख देते हैं, मोशन का मतलब क्या हुआ जी, गति। तो बहुत ही आसान टॉपिक है और ये फिजिक्स का टॉपिक है, भौतिकी का टॉपिक है, जो कि क्लास 9th में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है, इंटरमीडिएट में भी पढ़ना है आप सबको। तो भाई सबसे पहले हम लोग मोशन क्या है इसकी परिभाषा सीख लेते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोशन यानी गति के बारे में कि गति है क्या और उसके प्रकार के बारे में। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट के अंदर ही वीडियो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस 5 से 10 मिनट में आपको एक ऐसा टॉपिक समझ में आ जाएगा जिसके बारे में आप टेंशन लेकर के बैठे थे। ठीक है बाबू, तो दिमाग का शटर थोड़ा सा क्या करिए भाई, ओपन करिए, क्लोज मत करिए और आराम से बैठ जाइए जोश मीटर हाई करके। ठीक है। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि मोशन यानी कि गति क्या है। एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा बाद में जाने। आप लोगों ने मोटरसाइकिल चलते हुए देखा होगा, यानी उस मोटरसाइकिल पर मान लीजिए कोई भी बैठा हो, कोई भी छपरी बैठा हो, चला रहा है, उसका पोजीशन बदल रहा है। यहां से देखोगे तो जा रहा है भाई, सीधे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यानी उसकी स्थिति बदल रही है, उसकी पोजीशन बदल रही है। पहले यहां था और वो वहां चला गया, उसके भी आगे चला गया। ठीक है। कार भी देखा होगा, बहता हुआ पानी भी देखा होगा, नदी में जो पानी बह रहा है उसका स्थिति बदल रहा है समय के साथ। तो मतलब कहने का क्या है तात्पर्य कि भाई जो चीज मोशन में होगा, जो भी वस्तु मोशन में होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, समय के हिसाब से बदलेगी। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। जैसे हम लोग अभी दौड़ रहे हैं, आप लोग भी कभी रनिंग किए होंगे, बिहार पुलिस चाहे तो बहुत दरोगा के लिए भी रनिंग करने जाते होंगे, दौड़ते होंगे, ऐसे ऐसे दौड़ते होंगे भाई, या फिर देखे होंगे दौड़ते हुए। उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति बदल रही है समय के साथ। अभी यहां था, उसके बाद कुछ आगे गया और फिर कुछ आगे गया। कहने का मतलब वो क्या है, मोशन में है। तो गति की एक सटीक परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो क्या कहलाती है, गति में कहलाती है। उसे ही हम लोग गति कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, दौड़ता हुआ बच्चा, उड़ता हुआ पक्षी, ऐसे ऐसे उड़ रहा है, सीधा जा रहा है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। चलती हुई कार, कार चल रही है, मोटरसाइकिल चल रहा है। अब गति का उल्टा क्या होता है, रेस्ट होता है। रेस्ट मतलब विराम। हम लोग विराम में हैं, जैसे आप लोग आराम से चल रहा है पुष्पा 2 मूवी और आराम से पलस्तिया मार के बैठे हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं उधर सिनेमा हॉल में, प्रोजेक्टर पर जो लाइट उधर से आ रहा है उस पर। हाँ, पुष्पा आया, एंट्री हो गई, हाँ अब मारेगा, गुंडों को मारेगा, एकदम आराम से बैठ कर देख रहे हैं। यानी आप एक जगह पर ही टिके हुए हैं, अपना तशरीफ टिकाए हुए हैं, ना हिल रहे हैं ना डोल रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्ट बोलेंगे, विराम बोलेंगे। लेकिन अगर पोजीशन बदला, आ गया बाथरूम वाथरूम उठ करके चल दिए, तो भैया आपकी स्थिति बदल गई ना, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। समझ में आ गया गति और विराम क्या होता है। अब दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, इसलिए मैंने बता दी। ठीक है बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए जी, तो अब हम लोग अपना अगला, इसी में अगला टॉपिक है कि जो मोशन होता है वो रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है। देखिए अब ये वाला चीज आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये नया नया चीज आपको सुनने को मिला होगा कि मोशन इज रिलेटिव, यानी गति जो है वो सापेक्ष है। क्या सर, सापेक्ष का मतलब क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कार दौड़ रही है, ये एक मान लो कार है, सपोज करो इसमें पहिया लगा हुआ है, ये कार है, इसके बगल में ही रोड नीचे है और इसके बगल में ही एक और कार सेम स्पीड से चल रही है। ये एक और कार हो गई, सेम स्पीड मतलब समान चाल से दोनों कार एक साथ जा रही है एक ही रोड पे। ठीक है। तो इस कार में जो व्यक्ति बैठा होगा और इस कार में जो व्यक्ति बैठा होगा, अगर एक दूसरे को देखेंगे तो लगेगा ऐसा कि भाई दोनों क्या है, रेस्ट में है, जबकि मोशन कर रहे हैं। वो तो गति में है, कार चला रहे हैं, लेकिन सेम स्पीड से चलाने का मतलब ये हुआ कि अगर ये इसको देखेगा और ये इसको देखेगा तो क्या लगेगा कि दोनों रेस्ट में है, विराम में है, गति तो कर ही नहीं रहा है। लेकिन यहीं पर राजेश सर खड़े हैं, राजेश सर यहाँ पे खड़े हैं मान लीजिए, तो राजेश सर जब इन दोनों कारों को देखेंगे तो इनको लगेगा कि हाँ वो मोशन में है, वो अपना स्थिति चेंज कर रहे हैं, यहाँ से चलो वहां चला गया, वहां चला गया, आगे गया, आगे गया, देखो ढूंढो ढूंढो कहाँ गया। मतलब इनको
ये दिखाई दे रहा है कि ये गति कर रहे हैं, लेकिन सेम स्पीड यानी कि समान चाल होने के कारण इन दोनों कारों में बैठे व्यक्तियों को अब एक दूसरे को देखने में क्या लगेगा कि ये विराम में है, रेस्ट में है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कभी प्लेटफॉर्म पर, आप लोग प्लेटफॉर्म का नाम सुना है ना जी, रेलवे स्टेशन। आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, बगल वाले ट्रेन में भी कोई बैठा होगा, है कि नहीं। अब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में ऐसे जा रही है, ट्रेन जा रही है ऐसे दोनों सेम स्पीड से जा रही है, समान चाल से। इसका भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप इस ट्रेन से उस ट्रेन को देखोगे तो लगेगा कि यार यार ये तो खड़ी है ट्रेन, ट्रेन तो खड़ी है। लेकिन अगर दूसरी साइड इधर से देखोगे जिधर ट्रेन नहीं है, तो देखो एगो पेड़ पास हो गया, एगो गांव पास हो गया, दूगो पोल पार हो गया, यानी पोल बीतते जा रहा है भाई, इसका मतलब वो मोशन में है। लेकिन जब एक दूसरे को देखेंगे तो मोशन में नहीं दिखाई देगा, क्यों? समान चाल होने के कारण। तो कहा जा सकता है कि इनके सापेक्ष देखने के नजरिए के हिसाब से भाई गति तय होती है। अगर ये देखेंगे इन दोनों कारों को तो मोशन में लगेगा, या फिर दोनों ट्रेन के बाहर जो व्यक्ति होगा खड़ा उसको देखने पर लगेगा कि हाँ ट्रेन जो है गति कर रही है। लेकिन अगर हम ट्रेन में होंगे एक दूसरे को क्या लगेगा कि नहीं विराम में है, ठीक है, मोशन में नहीं है। तो गति सापेक्ष होती है। सापेक्ष किसके सापेक्ष? फर्क पड़ता है भाई कि कौन बाहर है कौन अंदर है। समझ में आ गया? तो गति जो होती है वो रिलेटिव होती है, मोशन जो होती है वो रिलेटिव होती है। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग एज्यूम करिएगा या फिर जाकर के आप देख भी लीजिएगा। दो मोटरसाइकिल लीजिएगा, एक पर आप बैठिएगा और एक पर दूसरे को बैठा दीजिएगा, चलो चलाया जाए, और दोनों आदमी 20 का स्पीड में चलिएगा। तो एक दूसरे को देखोगे ना तो लगेगा कि हम लोग क्या है, रेस्ट में है, लेकिन हम तो गति में है भाई, है कि नहीं? तो ये क्या है, सापेक्ष होती है। चलिए जी आगे का हम लोग देखते हैं भाई, आगे क्या है। तो आगे हम लोग को पढ़ना है गति के प्रकार। तो गति कुछ इस प्रकार से 4-5 प्रकारों में बांटी गई है। सबसे पहला है आपका रेखीय गति, लिनियर मोशन। इसका मतलब सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा उदाहरण से भाई कि रेखीय गति क्या होती है। अब देखिएगा ध्यान से, बंदूक देखे हैं, बंदूक से गोली छोड़ेंगे ऐसे तो वो एकदम सीधी रेखा में ही जाएगी, ऐसे एकदम सीधी रेखा में ही जाएगी। बंदूक यहां से छूट गया भाई, यहां से गोली निकली, यहां से गोली निकली और एकदम सीधी रेखा में जाएगी, छोड़ेंगे तो, देखा होगा। या फिर एक सीधा ट्रैक है। सीधा ट्रैक का मतलब आप बोल सकते हो रेलवे की पटरी। सीधा ट्रैक का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, रेलवे की पटरी। तो रेल की पटरी पर जो ट्रेन चलती है एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है कि नहीं चलती है। तो जब कोई गति सीधी रेखा में हो, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे उसे हम लोग बोलेंगे रेखीय गति, लीनियर मोशन। समझ में आ गया? लीनियर मोशन किसे कहते हैं? अब हम लोग घोड़ा के किनारवा इसे उसका आंखिया तोप देते हैं। क्यों तोपते हैं? क्योंकि वो एकदम सीधा देखेगा, ना इधर दिखाई देगा ना इधर दिखाई देगा, एकदम सीधा देखेगा और सीधा चलेगा, एकदम सीधा राह पर चल देगा। आगे गड्ढा भी आ जाएगा तो उसी में कूद जाएगा, लेकिन इधर उधर नहीं जाएगा। तो जब सीधी रेखा में हम लोग गति करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन, रेखीय गति। अगला आपका है वृत्तीय गति। एक सर्कुलर मैदान है, एक फील्ड है जो कि गोल है, रनिंग वनिंग के लिए बुलाया जाता है पुलिस वगैरह में, आर्मी वगैरह में। तो एक राउंड मतलब गोल मैदान होता है और उसका रास्ता ऐसे ही गोलाकार बनाया रहता है। अब यहां से दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो हम लोग ऐसे गोले गोले इसको घूमेंगे, 4-5 फेर ऐसे गोले गोले घूम जाएंगे। तो ऐसी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी, जिसमें हम लोग एक वृत्ताकार रास्ते पर क्या करते हैं, गति करते हैं। समझ में आया? वृत्ताकार रास्ते पर अगर हम लोग गति करेंगे तो उस गति को क्या बोला जाएगा, वृत्तीय गति बोला जाएगा। ठीक है बाबू, देखो देखो ये कैसे दौड़ रहा है सर्कल में। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ है भैया अर्थ, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। यहाँ है चंद्रमा। अब ये चंद्रमा पृथ्वी के क्या करता है, चारों ओर ऐसे गति करता है, घूमता है गोले गोल। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। तो ये कैसी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है मेरे भाई। समझ में आया? चलो जी यहाँ भी पत्ता कट गया, एक तो हो गया, दूसरा भी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा है बाबू घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होता है भाई, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते। आपने पंखा को नाचते हुए देखा होगा। पंखा एक यहाँ पर हुक से टांग दिया जाता है और इसी पर ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते रहता है, घूमता है ना। कहने का मतलब अपने एक धुरी पर एक जगह पर टिका हुआ है और वहीं पर अपने चारों ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है।
ऐसी गति को क्या बोलेंगे हम लोग? घूर्णन गति बोलेंगे। एक और एग्जांपल, आप लोग लट्टू नचाते होंगे बचपन में, नहीं नचाते थे? ऐसे लट्टू नचा दिए, अब लट्टू तो यहाँ पर टिक गया, धंस गया जमीन में, अब यहीं पर चारों बगल ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहीं पर धरती पर ऐसे गड़ गया है, उसका जो नीचे का नोक होता है लोहा वाला ऐसे गड़ गया है धरती में, और यहीं पर चारों बगल ऐसे ऐसे गोले गोले क्या हो रहा है? घूम रहा है। ऐसी गति को क्या बोलेंगे जी? घूर्णन गति बोलेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है, यानी कि एक पोजीशन पर टिक जाए और चारों ओर घूमने लगे, ऐसी गति को क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। और पृथ्वी की एक अपनी गति होती है घूर्णन गति, उसका भी एक उदाहरण आप लोग ले सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, चौथा हो गया आपका दोलनी गति। वैसे तो दोलनी गति जो होती है, आवर्ती गति भी बोल सकते हैं इसको, दोलनी गति या फिर आवर्ती गति भी बोल सकते, दोनों एक ही चीज है। अब दोलनी गति में होता क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप लोग घड़ी का एक पेंडुलम देखे होंगे, घड़ी में एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ होता है, कभी इधर जाता है तो कभी इधर जाता है, ऐसे घूमते हुए देखे हैं ना घड़ी का जो पेंडुलम, इसको लोलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोलक। ये जो लोलक है, इसकी इधर से इधर गति हो रही है, इधर से इधर, मतलब कि ये अपने गति पथ को बार बार दोहरा रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, इधर जा रहा है इधर आ रहा है, इधर जा रहा है इधर आ रहा है, इसकी गति इधर इधर हो रही है। समझ में आएगी नहीं? कभी इधर ऐसे लटका करके ऐसे हिला के छोड़ देंगे, इधर 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 घूम रहा है। तो इस गति को क्या बोलेंगे हम लोग? दोलनी गति, जिसमें क्या होती है कि अपने गति पथ को वो बार बार दोहराता है। ऐसी गति जो ऊपर नीचे अपने दाएं बाएं घूमे, समझ में आया? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दोलनी गति। जैसे देखिए यहाँ पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आसपास या फिर आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे गति करता है तो उसे हम लोग दोलनी गति कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर? आवर्ती गति पीरियोडिक, मतलब कि अपने समय अंतराल पर वो अपने गति पथ को क्या करेगी? बार बार दोहराएगी, उसे आवर्ती गति बोलते हैं। सेम चीज, आवर्ती गति का ही प्रकार कौन है? दोलनी गति। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसका एक और एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए भाई, दोलनी गति या फिर आवर्ती गति का। घड़ी की जो सुई है वो अपने गति पथ को बार बार दोहराती है कि नहीं? बताइए। यहाँ पर घड़ी है, इस सुई है, ये अपने गति पथ को बार बार दोहराएगा अपना, ऐसा ऐसा बार बार, हमेशा एक निश्चित समय अंतराल पे ये घूमते चला जाएगा भाई, जब तक उसमें बैटरी रहेगा। तो ये एक पीरियडिक आवर्ती गति हो सकती है। क्या होती है जी? आवर्ती गति होती है, जो क्या करता है? अपने गति पथ को बार बार दोहराता है समान समय अंतराल पे, उसे हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ गए आप लोग। आई होप आप सब मोशन यानी गति को समझ लिए होंगे कि क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो गति के नियम है जो कि न्यूटन चाचा द्वारा दिया गया था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा।